रहा तेरा शुक्र है, आज तो अमन अमान है घर के अंदर। ए बीबी, कहाँ चली जा रही हो मुंह उठा के? वो हारून को बुलाने जा रही हूँ, अब्बा को खाना देना है ना। कोई जरूरत नहीं है, हारून कहीं नहीं जाएगा, पढ़ रहा है वो अंदर बैठ के। मगर वो तो रोज अब्बा को खाना देता है। जाता होगा, अब नहीं जाएगा बस। अरे तुम लोगों ने तो उसे नौकरी समझ लिया। अरे मैंने तो उसे पढ़ाई पे बिठाया हुआ है और नौकरी भी इसलिए नहीं करने दी, मगर तुम लोग उसे घर बिठा के नौकर बना के रखा हुआ है। तो अब्बा को खाना कौन देगा? अरे ये मेरा मसला नहीं है, जाके खुद संभालो अपने काम और इंतजाम कर लो कोई भी। चलो यहाँ। अरे अरे अरे, होश में तो हो, दिखा दी अपनी औकात। अरे कोई शर्म होती है, कोई लिहाज होता है। सारी जिंदगी भाई के दर पे गुजार दी और आज हमें आके दिखा रही हो तुम। क्या कहा? अरे किस दुनिया में हो? ये मेरे भाई का नहीं, मेरे बाप का घर है, बराबर का हक है मेरा। अरे चलो चलो, करवा लो बंटवारा, पता चल जाएगा कि किसका कितना हिस्सा है। अम्मा छोड़े ना। अरे क्या छोड़े, देख नहीं रही किस तरह बात कर रही है वो मुझसे? तो मैं चली जाऊंगी ना। अब तुम जाओगी दुकान पर? हाँ, आप दोनों की लड़ने से बेहतर है मैं ही चली जाती हूँ। देखो जरा अपनी बेटी को, कितना शौक है घूमने का। रोक लो, अभी भी लगाम डाल के रखो, पछताओगी वरना सर पकड़ के रोगी। बात याद रखना मेरी। तुम ना सुकून से बैठ ही नहीं सकते। जबान को काबू में रखो। देखा, तुम्हारी वजह से कितनी बातें सुना कर गई है मुझको। नहीं जाओगी अब तुम कहीं। अब्बा को भूखा नहीं छोड़ सकते हैं, आपको पता है कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है अगर वो खाना नहीं खाते। तो तुम्हारी भी कौन सी तबीयत ठीक है? अब ठीक है। निम्रा, इस औरत ने ना मेरी जिंदगी को अजाब बना के रख दिया है। भाई साहब, चीनी मिल जाएगी? अरे भाई जितनी चाहो चीनी मिल। अरे निम्रा तुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसे आई भाई? खाना लेकर आई। हारून नहीं आया? नहीं, वो पढ़ रहा था। पढ़ रहा था या रुबीना ने मना कर दिया? हाँ, मगर उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं आ गई ना। फर्क पड़ता है ना बेटा, तुम लड़की जात हो, तनतनहा इतनी दूर आना कोई अच्छा लगता है? मेरा क्या है, मैं यहाँ किसी होटल से खाना मंगवा के खा लेता। हाँ, और अपनी तबीयत और खराब कर लेते हैं। आपको पता है ना, यहाँ पे जो खाना बना होता है वो चर्बी में बना होता है। खाने ही ना दूं मैं आपको। चलो अंदर अंदर तो आओ ना। एमन, तुम कब तक ये परेशान शक्ल लेकर बैठी रहोगी? बताती हूँ, तुम पहले दरवाजा तो बंद कर लो। क्या मुसीबत है यार, दरवाजा बंद करो। ऐसी क्या बात होगी तुम मुझे बता नहीं सकती? हाँ बताओ, क्या मसला है? मसला मेरा नहीं तुम्हारा है। मेरा क्या मसला है? वो अहमद नहीं जो तुम्हारे मोहल्ले में रहता है, वो सोबिया का भाई? हाँ हाँ वही। उसको क्या हुआ है? अरे उसने सोबिया के मोबाइल से मेरा नंबर ले लिया और दिन रात पागलों की तरह कॉल्स कर करके मुझे तंग कर दिए। वो इडियट तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? इसलिए कि तुमने अपना नंबर बंद कर रखा है। मैंने तो अपना नंबर बंद ही उसके लिए किया था, पीछे पड़ गया बिला वजह मेरे। तो मैं क्या करूं? एमन, तुमसे एक लड़का हैंडल नहीं हो रहा, उसको कह दो कि मेरा राब्ता नहीं हुआ। कहा था, लेकिन वो कहते हैं मेरे लिए राब्ता करो वरना मैं मर जाऊंगा। देखो, मैंने उससे सिर्फ 2 हफ्ते बात की और वो सीरियस ही हो गया। तुम सीरियस नहीं थी? एमन, 2 टके की नौकरी वाले इंसान के साथ मैं कभी सीरियस नहीं हो सकती। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें अच्छा लगता है। हाँ, शुरू में थोड़ा अच्छा लगा था, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं उसके साथ सीरियस हो गई। मगर वो तो तुमसे शादी करना चाहता है। एमन, क्या बच्चों जैसी बातें करी हो? शादी करने के लिए ना बहुत कुछ देखना पड़ता है, अच्छी शक्ल काफी नहीं है। तो मैं उसको क्या बोलूं? वो तो मरने के लिए तैयार बैठा है। तुम्हें लगता है कि आजकल के दौर में कोई किसी के लिए मर सकता है? देख, 2 दिन में वो पुरानी मोहब्बत को भूलेगा, फिर नई मोहब्बत, नई कहानी, नई कस्में, नए वादे। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? कितनी जालिम हो ना तुम। मैं जालिम नहीं हूँ, हकीकत पसंद हूँ एमन। अब ये बात मैं उसको कैसे समझाऊं कि तुम्हारा इरादा बदल गया है? तुम उससे कहो कि मेरी ना बात पक्की हो गई है मेरी खाला की बेटी से। झूठ बोलूं? झूठ क्या है, आज नहीं हुई कल हो जाएगी। ये कब हुआ? वो छोड़ो तुम, मैं तुम्हें अच्छे से चाय पिलाती हूँ। ओके? हाँ भाई, तो क्या बनाकर लाई हो मेरे लिए? बहुत मजे का आलू की। आलू की? मत रखा करो मेरा इतना ख्याल।
जब तुम चली जाओगी तो फिर मैं क्या करूंगा? अरे मुझे कहाँ जाना है? बेटियों ने सदा बाप के पास ही थोड़ी बैठे रह जाना होता है। तो तुम भी चली जाओगी एक दिन अपने घर। वैसे कितनी गर्मी है यहाँ पे, कैसे बैठ लेते हैं आप? मेरा तो कसम से दम घुट रहा है। जब मैं शुरू में इस दुकान पर आया करता था तो मुझे भी इस गर्मी से बड़ी चिढ़ थी, दम घुटता था मेरा। फिर शादी हो गई, अरूबा और तुम मेरी जिंदगी में आ गई और फिर मेरे लिए गर्मी सर्दी के मानी बदल कर रह गए। वो कैसे? मर्द जब बाप बनता है ना तो फिर उसकी नजरें ना तो जून की तपती हुई और हफ्ज़दा दोपहरों पर होती हैं और ना दिसंबर की यकबस्ता रातों पर। उसके पेश नजर होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का रिज्क, उनकी तालीम और तरबियत, उनकी बूदोबाश। वो उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कोई मौसम नहीं देखता, न गर्मी, न सर्दी, न धूप, न छांव, न बारिश, न आंधी या तूफान। लोग कहते हैं ना, मां बनना बहुत मुश्किल है, और मुझसे पूछिए बाप बनना भी कोई इतना आसान नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछे ना तो मैं कहूंगी बाप बनना माँ से ज्यादा मुश्किल। अच्छा, अब ज्यादा बात ना करो, घर जाओ, देर हो रही है तुम्हें। ठीक, चलते हैं। अरे हाँ सुनो, ये वाली बात माँ के सामने कभी ना करना। कौन सी वाली बात? अरे यही कि बाप बनना बहुत मुश्किल होता है, वरना तुम्हें उनकी आदत का पता है, तुम्हारे पीछे पंजे झाड़ के पड़ जाएगी। नहीं करते। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक मिनट। भाई दुकान पर आई हो तो कोई तोहफा तो देना पड़ेगा ना तुम्हें, शाम की चाय के लिए एक आध पैकेट अरूबा को भी दे देना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं उस्मान हमदानी जैसे किसी अमीर इंसान से शादी करूंगी, खाला की तरह। हाँ हाँ, उस्मान हमदानी जैसे लड़कों का तो जुमा बाजार लगा हुआ है। अरे कहाँ से लाओगी उस्मान हमदानी जैसा लड़का? मतलब उस्मान हमदानी का बेटा आदिल हमदानी। निम्रा, तुम यहाँ कैसे? जब तुम्हारे ख्वाबों में आ सकता तो हकीकत में क्यों नहीं? ख्वाब हकीकत नहीं होते हैं आदिल। अच्छा, तो फिर देखते क्यों नहीं? दिल बहलाने के लिए। ख्वाबों से दिल कैसे बहल सकता है? हाँ, वैसे ही जैसे आप अपने फेवरेट एक्टर की कोई अच्छी मूवी देखते हैं। ख्वाब और फिल्म में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल नहीं, ख्वाब सिनेमा में लगी एक फिल्म की तरह होते हैं। जब हम दुनिया की मसाइल से थक जाते हैं तो अपने फेवरेट एक्टर्स को अलग अलग कैरेक्टर्स में देखते हैं और फिर उन कैरेक्टर्स के सहन में गुम जाते हैं। और जब शो खत्म होता है तो ऐसे ही है कि आंख खुली और सब गायब। मगर अब मैं ख्वाब नहीं देखूंगी। ख्वाब सच्चे भी तो होते हैं। निम्रा, निम्रा, निम्रा उठो, उठो। आदिल आया भाई तुमसे मिलने, जल्दी आओ।
बोल दिया, बस आती होगी। अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं जाके देख लेता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, बस आ रही है। वैसे तुम काफी स्मार्ट हो गए हो। ब्लैक ब्लैक तुम पर बहुत सूट करता है। अच्छा, थैंक यू। मैंने आज तक तुमसे एक बात तो पूछी नहीं, पूछो। तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वेल अरूबा, आई एम नॉट चूजी खाने के मामले में, गुड। लेकिन हाँ, आई रिमेम्बर निम्रा ने एक बार कढ़ाई बनाई थी यार, क्या जायका था उसका, कसम से आई स्टिल रिमेम्बर इट। निम्रा ने? हाँ। वाइट कढ़ाई ना? नहीं, ग्रीन। मैंने तो सिखाई थी उसे। और क्या करते रहते हो जब फारिग वक्त होता है? तो दोस्त होंगे तुम्हारे बहुत सारे। कहाँ रह गई निम्रा? मैं जाके देख के आता हूँ उसको। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। आदिल, 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 वो निम्रा बेहोश हो गई है। क्या? पेशेंट के साथ आप हैं? जी, मैं उनके साथ हूँ। आपकी पेशेंट अब बेहतर हैं, उन्हें होश आ गया है। कोई खतरे की बात तो नहीं? नहीं, वीकनेस की वजह से थोड़ा सा चक्कर आ गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ही ड्रिप खत्म होती है आप उन्हें घर लेके जा सकते हैं। थैंक यू। सत्ताईस, 28, 29 और ये 30। चलो भाई, इस महीने के 30,000 हो गए कुल मिला के। ठीक, उसमें से 2,000 रुपये सबीन को दे दूंगा, उसने को कपड़े लेने थे। ये 5,000 तो अरूबा को चाहिए और 2,000 निम्रा ने तो कभी कोई फरमाइश ही नहीं की, उसमें चलो फिर भी उसे 2,000 दे दूंगा। बाकी के पैसों का कल सामान डलवा। चाचा जी, क्या बात, अभी क्या लेना है? हालात खराब हो गए, पीछे मार्केट में आग लगा दी है। आग लगा दी? क्या हो गया भाई? जी 86 लीटर को मार दिया है, लोग शदीद गुस्से में। या अल्लाह रहम करना। जल्दी जल्दी दुकान बंद कर लो। अच्छा, जल्दी से ये पकड़ा दे, ये पकड़ा दे। ला भाई ला, ये कुर्सी भी दे। तू निकल ले, तू निकल ले। क्या हो रहा है? हालात बहुत खराब है, तुम्हारे घर की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं। ये हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर। मगर मुझे अपने घर जाना है। तुम कैसी बातें कर रही हो निम्रा? हालात खराब है, तुम्हारे सामने तो है बिल्कुल। मगर मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना। जाना पड़ेगा तुम्हें, और तुम प्लीज बच्चों जैसी बातें करना बंद करो। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं तुम्हें अगवा कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि घर पे बाकी सब परेशान हो जाएंगे ना। तो खाला को मैं फोन कर दूंगा। अम्मी, क्या कहा आदिल ने? अरे कहना क्या है, कह रहा था हालात खराब हैं, आज वो लोग नहीं आएंगे। नहीं आएंगे मतलब? निम्रा वहीं रुकेगी। निम्रा वहां रुकेगी? आपने उसे वहां रुकने की इजाजत कैसे दे दी? मना क्यों नहीं किया? अरे क्यों मना करती, देख रही हो हालात कैसे हैं। मना करती जैसे मुझे हमेशा मना करती खाला के घर जाने से। अरे तो निम्रा कौन से शौक से रुकने गई है? हालात देखिए, रात देखिए कितनी रात हो गई है। बस कर दे अम्मी, हालात वालात ना सब बहाना है, बुलाएं उसे फौरन से। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, मैं बता रही हूँ कि हालात खराब है, रात हो गई है। आप उससे अभी फोन करें और घर बुलाएं। नहीं बुला रही, देख रही हो कितनी रात हो रही है और हालात भी खराब है। तुम्हारे समझ नहीं आ रहा? आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? अभी उसे घर बुलाएं। अच्छा, अब तुम मुझ पे हुक्म चलाओगी? नहीं बुला रही? हाँ मैं हुक्म चला रही हूँ आप पर, और अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं हाँ तो क्या करोगी तुम? तो मैं
आप बुला रही हैं कि नहीं बुला रही? नहीं, आप बुला रही हैं कि नहीं बुला रही? नहीं बुला रही अरूबा। आपको बाहर फेंक दे। अरे अरूबा, अरूबा, अरूबा। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय क्या हो? अरे कमबख्त रूपा, अरे ये तूने किया है? अरे मेरा सर फट जाता तो क्या होता? आधी रात को कौन लेके जाता मुझे? अरे खुदा गौरत कर दे तुझे, पुप्पी को मारना चाहती है तू? अरे बद्दुआएं तो मत दो, अपनी जबान को लगाम दो। ऑल फॉल बके जाती हो। देख सभी, मुझे समझाने के बजाय इस कमबख्त रूपा को समझा। पुप्पी की दुश्मन है ये। अरे फटा तो नहीं ना? बच्ची के हाथ से जब छूट गया तो क्या कौन सी कयामत आ गई? हाँ? और इतनी परेशानी है ना तो मत रहो यहाँ पर, चली जाओ यहाँ से। हाँ, यही तो, अरे यही तो तू चाहती है कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम लोग कहे कितने ही मुझे तंग कर लो, अरे सर फोड़ दो, कुछ भी कर दो, घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। और जाऊंगी ना तो बंटवारा करके जाऊंगी, आधा हिस्सा लेके जाऊंगी। मेरे बाप का घर है, ऐसे कैसे निकाल सकती है तू मुझे? अरे भतीजियां तो पुप्पियों से बड़ी मोहब्बत करती हैं। मेरी बच्चियों को देखो कैसे सहम के रहती है अपनी पुप्पी के सामने, और एक तू कमबख्त अपनी पुप्पी की जान लेना चाहती है। हाय मार डाला मुझे, मेरा सर फूट जाता अभी क्या अभी। हाँ हाँ देख लूंगी कैसे बेचोगी तुम। तुम्हें ना बेच दूं मैं, बड़ी आई बेचने वाली। मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं बेचने देती मुझे। अरे अम्मा मुमानी, आप लोग लड़ना बंद करें, वहाँ मामू की दुकान में आग लग गई है। हाय मैं मर गई। सच कह रही हो तुम? मुमानी यकीन नहीं है ना तो जाके खुद ही देख ले। अरे इसके दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे, तो जाती अम्मा कमबख्त छोड़े हारून भाई। हाय मेरा भाई आजा। क्या हो गया है तुम्हें मेरी जान? मुझसे पूछें आप। हाँ बताओ, क्या बात हुई? मैडम मुझे देखकर बेहोश हो गई थी। बेहोश? निम्रा, क्यों? डॉक्टर का ख्याल ये है कि इसके माइंड में ऑलरेडी कुछ चल रहा है। अब ये नहीं पता कि मेरे आने से पहले कुछ चल रहा था या। क्या ऑल फॉल बोले जा रहे हो बेटा? इसकी वैसी तबीयत खराब है। तुम इधर बैठो निम्रा। मामा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, इसकी तबीयत खराब नहीं है, बल्कि नीयत खराब है। आदिल, सच कह रहा हूँ मामा, आप चाहे इससे खुद पूछ लें। पूरे रास्ते मुझ पर गुस्सा करती रही है, जैसे मैं ऐसे कहीं अगवा करके लेके जा रहा हूँ। हाँ तो हालात भी अचानक खराब हो गए थे ना, मैं घबरा गई थी। अच्छा, हालात से या फिर मुझसे? आदिल तंग मत करो। निम्रा, तुम इसको छोड़ो और बताओ क्या खाओगी? मामा एक बात तो बताएं। पूछो, मगर कोई फजूल बात ना करना प्लीज। ये तबीयत की नासाजी और भूख का उड़ जाना, ऊपर से चिड़चिड़ापन, किस चीज की अलामत है? खाला मैं जरा आराम करना चाहती हूँ। मामा बताएं ना। क्या बताऊं? ये ही कि ये अलामत मोहब्बत की है। आओ मेरे साथ। कितनी देर हो गई, अभी तक हारून नहीं आया। अल्लाह ना करे अगर अब्बा को कुछ हो गया तो? होता है तो हो जाए मेरी बला से। अम्मी, अगर अब्बा को कुछ हो गया तो आपको अफसोस नहीं होगा? अजीब बातें करती हैं अम्मियाँ। एक ऐसा शख्स जो जबरदस्ती आपके सर थोप दिया जाए, उसके साथ जिंदगी के 26 साल बगैर किसी आसाइश के गुर्बत में गुजार दिए जाएं, तो तुम अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या उस शख्स के होने या ना होने से फर्क पड़ेगा? अम्मी मेरे पास नहीं है आपकी इन बातों का जवाब। मुझे पता था तुम जवाब नहीं दोगे, क्योंकि वो शख्स तुम्हारा बाप। अम्मी, अब्बा से मेरे 1000 इख्तिलाफात, लेकिन बाप तो है ना मेरे। मान लिया मैं बदतमीज हूँ, मुंह फट हूँ, लेकिन बेरहम नहीं हूँ मैं। अगर बेरहम नहीं बनोगी ना तो दुनिया कभी तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं होने देगी। जिससे आपके ख्वाब पूरे नहीं हुए। तुम्हें पता, मैं सईदा से ज्यादा खूबसूरत थी,
बल्कि खानदान की सबसे हसीन लड़की। और मेरे नसीब एक वो सईदा है, कैसी ठाट बाट की जिंदगी गुजार रही है, और मैं दुकानदार की बीवी बनकर पैसे पैसे को तरस गई। क्या बचपन है आदिल। मैंने सोचा शायद तुम्हें मेरे इसी बचपने पर हंसी आ जाए। तुम्हें याद है ना बचपन में हमें बच्चे नहीं रहे हैं, बहुत कुछ बदल गया है। वो तो मुझे तुम्हारी शक्ल पर साफ नजर आ ही रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? यही कि तुम शर्मा रही हो मुझसे, कतरा रही हो ना मुझसे। नहीं तो आओ बैठ के बात करें। क्यों? खड़े होके बात करना मना है क्या? बात हो तो रही है तो हमें सुन रही हूँ। मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? ठीक है, मत देखो। एक बात बताओ, तुम्हें मोहब्बत हो गई है ना? मोहब्बत करने वालों की हालत मेरी जैसी होती है। हाँ बिल्कुल, लग तो ऐसा ही रहा है मुझे। पागल वागल तो नहीं हो गया? जो इंसान मोहब्बत करता है वो तो हवाओं में उड़ता है, बात बात पे हंसने का बहाना ढूंढता है। अच्छा, मेरी जैसी हालत नहीं होती उसकी। निम्रा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें हुआ क्या है। तुम तो ऐसी थी नहीं, लेकिन अब। हेलो जी अम्मा। क्या अब्बा ठीक तो है ना? अच्छा मैं आती हूँ। क्या हुआ? आदिल वो अब्बा कुछ तो बोलें, कब से चुप है, मुझसे ही बात कर लें। अब्बा 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 जब से आए हैं एक लफ्ज तक नहीं बोला। क्या हुआ अब्बा? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है बेटा, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया सब, जलाकर राख कर डाला है जालिमों ने। मेरे पास कुछ भी तो नहीं रहा तुम लोगों को देने के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? हमें सिर्फ आपकी जिंदगी चाहिए और कुछ भी नहीं। एक दुकान ही तो थी जो मेरी जिंदगी का सरमाया था, वो भी नहीं रही। खालू आप परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके साथ, दोबारा बना लेंगे। ये कहना आसान है बेटा, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, एक तिनका तक तो छोड़ा नहीं है उन जालिमों ने। खालू आप फिक्र मत करें, हम सब हैं ना आपके साथ। अब्बा आदिल बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सब हैं ना आपके साथ। अच्छा बेटा, जीते रहो तुम। हुमायूं सईद, कुबरा खान, Hamza Ali Abbasi, 6th Hum Awards, Saturday, 28 July 2018. Tickets available at Ticketmaster. हारून भाई, आप सो रहे हैं तो बेड पे लेट जाएं।
नहीं, पढ़ रहा था। अच्छा, पढ़ रहे थे तो किताब ऐसी क्यों रखी हुई है आपने? और सो भी रहे थे आप? पढ़ने का दिल ही नहीं चाह रहा था। मामू का सोचकर दिल अजीब सा हो रहा है। मामू का या फिर मामू की बेटी का सोच के? तुमने देखा उसे कैसे रो रही थी बेचारी? वो मामू के साथ बहुत अटैच्ड है ना। मामू की जरा भी तकलीफ उससे देखी नहीं जाती बेचारी। और आपसे उसकी तकलीफ नहीं देखी जाती ना? हाँ शायद। अच्छा खैर, मैं ना आपको एक बात बताने आई थी। क्या? आप यहाँ बैठे हुए ऐसे सोचते ही रह जाएंगे और वहाँ हीरोइन ना कोई और ले उड़ेगा। क्या? कौन? आदिल भाई। हिना, सोच समझ कर बात किया करो। सोचते तो अब आप रह जाएंगे हारून भाई, क्योंकि आदिल भाई ने कारनामा ही ऐसा किया है। क्या? क्या करती है? वो ना मामू की दुकान दोबारा बनवा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। मामू की दुकान बन जाएगी और उनके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। खैर, बात तो अच्छी बहुत है, लेकिन निम्रा काफी इम्प्रेस हो रही है आदिल भाई से। ये बात किसने बताई तुम्हें? आप निम्रा के ख्यालों से निकलेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि घर में क्या खिचड़ी पक रही है। अच्छा ठीक है, जाओ पढ़ने दो मुझे, तंग ना करो। पढ़ाई ही कीजिएगा हारून भाई, क्योंकि अब यही काम आने वाली है आपके। वैसे निम्रा, तुम्हें शर्म नहीं आई आदिल से पैसे मांगते हुए? सारे रास्ते तुमने जरूर आंसू दिखाए होंगे उससे। ना मैंने उसको आंसू दिखाए और ना मैंने उससे कुछ मांगा। उसने अब्बा को खुद ही ऑफर कर ली थी। तो यार तुम मना कर देती। अब्बा ने मना नहीं किया तो मैं कैसे मना करती? वैसे भी दुकान नहीं बनेगी तो घर कैसे चलेगा? अच्छा, और अगर दुकान बन भी जाती है तो सामान कौन डलवाएगा? खाला से बात करनी पड़ेगी। अभी सामान वो डलवा देंगी, बाद में उनको वापस कर देंगे। यार तुम और अब्बा और कितना जलील करवाओगे? इसमें जिल्लत की कौन सी बात है? अच्छा, तुम खाला या आदिल से पैसे मांगोगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी यार? अरूबा, वो लोग गैर तो नहीं है ना? मगर ये देखो निम्रा, अब मजीद कोई मदद ना मांगना उनसे। अम्मी ने सारी जिंदगी अपना भरम रखा है और तुम उनका सर झुकाने पर तुली हुई हो। अच्छा, नहीं मांगती मदद, फिर तुम बताओ दुकान कैसे चलेगी? ये मेरा मसला नहीं है, ये तुम्हारे और अब्बा का मसला है। अब्बा नाश्ता? नहीं निम्रा, मुझे भूख नहीं है। आप देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। मुझे पता है, तुम मुर्ग चने और शीरमाल लेकर आई हो। वाह, आप तो नजूमी भी हैं। अब चक्कर बताएं कैसा है? अब तुम मुझे बच्चों की तरह बहलाओगी और तुम्हें लगता है मैं बहल जाऊंगा? लगता तो ऐसा ही है, मैं भी तो बहल जाया करती थी। मैं निम्रा नहीं हूं ना बेटा, जो मुर्ग चने और शीरमाल पे बहल जाया करूं। निम्रा ना सही, निम्रा के अब्बा तो है ना। और निम्रा के अब्बा ने हमेशा निम्रा को सिखाया है कि हर हालात का डट के मुकाबला करना चाहिए, और मुकाबला करने से पहले डट कर नाश्ता भी करना चाहिए।
तुमसे कोई नहीं जीत सकता निगाह। हाँ ये तो है। बहुत मजे के हैं भाई। वाह वाह, दुकान जल गई, घर में एक टका नहीं है, राशन खत्म होने को है और तुम दोनों बाप बेटी यहाँ दावतें उड़ा रहे हो। चुप हो जाए ना माँ, देखा नहीं है सुबह से खाना नहीं खाया। तो मैंने कब मना किया? खिलाओ, बल्कि ऐसा करो किचन में जितना राशन बचा है ना, इनको लाके सब एक बार में खिला दो, ताकि कल से हम सब फाकों पे चले जाएं। अम्मा नहीं रहने दो बेटा, रहने दो। मुझे तो एक लुकमा नहीं। अब्बा अब्बा आप इधर बैठे। बेटा तुम ऐसे खामखा छोड़े ना अब्बा। अम्मा आप जाए, आप बैठे ना अब्बा, आप बैठे, आप खाना खाएं, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। खा लिया बहुत। आए आए खाएं, मैं खिलाती हूँ आपको, इधर आए। कह भी रहा था मैं। नहीं ना, आपको पता है वो कैसी हैं, आप टेंशन मत लिया करें। आए मैं आपको अपने हाथ से खिलाती हूँ, ठीक है? मजे का है ना? अरे मैंने कल तुमसे नोट्स लिए थे, वो तो वापस कर दूं? मुझे तुम्हारे नोट्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और मेरे पास ना निम्रा है, मुझे जब भी नोट्स चाहिए होते हैं ना निम्रा से ले लेती हूँ। तो मुझे ये बताओ मेरा फूल कैसा लगता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किताब लेने के लिए? मुझे उस्मा ने दिए। उस्मा ने दिए? झूठ क्यों बोल रही हो? उसने मुझे कहा है कि तुमने खुद निकाले। मैंने कहा है ना मुझे उस्मा ने दिए। झूठ मत बोलो, तुम हमेशा मेरे बैग में से मेरी नोट्स निकाल लेती हो। क्यों करती हो तुम ऐसा? आइंदा मुझसे कभी बात मत करना, हटो यहाँ से। अरे ये आज निम्रा को क्या हो गया? हर किसी से लड़ाई कर रही है। डिस्टर्ब है अब्बा की वजह से शायद। हाँ, तुम्हारे अब्बा की दुकान का सुना था, जल गई क्या? हाँ जल गई। और तुम्हें कोई टेंशन नहीं है? एमन, टेंशन लेने से ना हल्के हो जाते हैं, और अब्बा की दुकान ज्यादा जरूरी है मेरी ब्यूटी। लेकिन यार अफसोस तो होता है ना। पूरी दुनिया में भी आग लग जाए ना तो मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। तुम इतनी बेरहम कैसे हो? अम्मी कहती अगर मैं बेरहम नहीं बनूंगी ना तो सारी जिंदगी अपनी खुशियों के लिए तरसती रहूंगी। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ उस इडियट ने दोबारा कॉल तो नहीं की? किसका? वही अहमद। नहीं यार, जब से तुम्हारी मम्मी का बताया खामोशी हो गया। मैंने कहा था ना, सिर्फ 2 दिन लगते इस तरह की मोहब्बत को बुलाने में, सिर्फ 2 दिन। और पता है अब तो किसी और के चक्कर में भी पड़ गया होगा। नहीं अरूबा, मुझे वो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो डर है कि कहीं उसने खुदकुशी ना कर ले, है ना? जितना वो सीरियस था कर भी सकता था। कर ही ना ले। तुम जाओ और जाकर देख कर आओ कि क्लास शुरू हुई कि नहीं। उठो शाबाश, जल्दी जाओ। अच्छा ना, तुम भी चलो। आ रही हूँ, तुम तो जाओ। मर्जी है तुम्हारी। Don't bite me. ये सब क्या? Happy wedding ceremony. Thank you and same to you. भूल गई थी ना? याद था मुझे, लेकिन अब ये सब अच्छा नहीं लगता। क्यों? अब क्या हो गया? अब हमारी बेटी की शादी हो गई है और हमारा बेटा भी अब जवान हो गया है। So what? बेटी की शादी हो गई इसका मतलब हम मोहब्बत करना छोड़ दें? हाँ लेकिन लोग यार लोगों को गोली मारो। और याद करो कि आज के दिन मैं तुमको सबसे छीन के लाया था, याद है ना? हाँ, और इसी वजह से सबीन बेचारी। प्लीज प्लीज प्लीज, आज के दिन नो सेट टॉक, ओके? ओके। अच्छा काम करो कि एक अच्छा सा कॉफी कप पिला दो, और डिनर के लिए हम बाहर से कुछ अच्छा सा मंगवा लेंगे। ठीक है। ये लो पियो चाय। ये शीरमाल और चने जो खाए ना वो हजम करो। और हाँ, मुझे ये बताओ कहीं से पैसे आने की उम्मीद भी है कि नहीं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं है भाई। ये अपनी पिछली गली में नहीं रहते शायद भाई? कुछ दिन पहले सामान उधार लेकर गए हैं, पूरे 15-16 हजार रुपए का है। कह रहे थे कि 10 तारीख को दे दूंगा। तो आज क्या तारीख है? आज तो अभी 9 जून। हद हो गई है, यानी तुम 9 जून भी भूल गई हो? ये दिन कैसे भूल सकती हूँ मैं? मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन, जिस दिन तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे अरमानों को खून कर दिया था। सबीन जमील के सारे ख्वाबों को
हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया था। बैठो बैठो एक। आज मुझे बता ही दो, जब तुम्हें मुझसे इतनी नफरत थी तो अपने अब्बा के सामने हाँ क्यों की थी? मुझसे पूछा किसने था? पूछा तो सिर्फ आपसे गया था कि बताओ शकील अहमद, तुम्हारे नुकसान का अजाला सबीन जमील की सूरत में हो सकता है, और तुम झट से तैयार हो गए। मुझसे कसम ले लो सबीन बेगम, अगर मुझे जरा भी पता होता कि मैं तुम्हें इतना नापसंद हूं तो मैं कभी भी हाँ ना करता। वाकई तुम्हें नहीं पता था कि तुम में ऐसी कोई खूबी नहीं है जिसकी वजह से मैं तुम्हें पसंद करूं, फिर भी तुम तैयार हो गए। अच्छा, मेरी इस खता की कब तक मुझे और अपने आप को सजा देती रहोगी? जब तक कि मैं मर नहीं जाती, इस दुनिया से चली नहीं जाती, मेरा जनाजा नहीं उठ जाता, तब तक। क्या हो गया? क्यों अब्बा को तंग करी हैं? क्या हो गया आपको? अम्मा, आप क्यों अब्बा को हर वक्त अजियत देती रहती हैं? तुम्हें बाप की अजियत नजर आती है, अपनी माँ के आंसू नजर नहीं आते तुम्हें? आप बस कर दें, प्लीज ऐसी बातें ना करें। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अच्छा चुप करें, आप आए अंदर, ये दें मुझे, रखें इधर, आप आए अंदर। क्या हुआ था अब्बा? क्या हुआ था? तो इस घर में तमाशा लगने के लिए कुछ होना जरूरी है क्या? बस घर में जो था मैं लग गया तमाशा। एक तो मेरा ये चने और ये शीर माल तुमने खिलाया वो इनको हजम नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। चाय पियेंगे? वो चाय तो लेके आई थी, जहर कर दी है। या ठंडी हो गई है, जाओ गर्म करके लाओ। शुक्र है कि हम वक्त पर पहुंच गए, वरना दोनों ने लड़ लड़ कर ना हशर कर देना था एक दूसरे को। सही बात है। पता नहीं कैसे हम उनकी एनिवर्सरी भूल गए। अगर उनकी शादी की सालगिरह याद होती तो कॉलेज ही क्यों जाते? हमेशा की तरह घर बैठकर लड़ाई खत्म कराने की कोशिश करते रहते। सही बात है। और अफसोस तो इस बात का है कि उनकी लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। अब दुकान बंद तो गई है, अब्बा से बोलो किसी से थोड़े पैसे उधार पकड़े और सामान डलवा लें। अब्बा की ऐसी हालत नहीं है कि वो दुकान पर बैठे, जरा से उठते हैं तो चक्कर आना शुरू हो जाता है। सुनो, पैसे जमा करते हैं और उनकी टेस्ट कराते हैं, ठीक है? वैसे रुबा, मैं सोच रही हूँ मैं किसी स्कूल में जॉब कर लूँ। जॉब? पहले पढ़ाई तो मुकम्मल कर लो, जॉब करनी है तुम्हें। मेरा पानी, अपना फोन भी देखो कब से बज रहा है, सर में दर्द होने लग गया। निम्रा, आदिल,